बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक की एक निहायत मुजर्रिब सूरत का अमल बताने जा रहे हैं। ये है सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वजीफा इतना ताकतवर है कि अगर कोई मुसलमान यकीन और इखलास के साथ करे तो इंशाअल्लाह इसकी हर जायज़ ज़रूरत और हाजत पूरी हो जाती है। सूरह मोहम्मद कुरान पाक की 47वीं सूरत है और नज़ूल के एतबार से ये 95वीं नंबर पर है। ये एक मदनी सूरत है और इसमें ईमान और कुफर के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह किया गया है। ईमान वालों के लिए कामयाबी और जन्नत की खुशखबरी है और काफरों के लिए सख्त वईद सुनाई गई है। अहादीस और मुफस्सिरीन के मुताबिक ये सूरत दिल को सुकून और रूह को ताकत देती है। जो शख्स इस सूरत की तिलावत को मामूल बना ले, अल्लाह ताला इसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है और मुश्किलात आसान फरमा देता है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, अगर आप दिन रात फिक्र और परेशानी में डूबे रहते हैं, अगर आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही या रिज़्क़, रोजगार, सेहत और घरेलू मसाइल ने आपको घेर रखा है, तो कुरान पाक की सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुजर्रिब वजीफा आपके लिए उम्मीद की एक किरण है। इंशाअल्लाह वो रब जिसके खजाने लामहदूद हैं, आपकी तमाम जायज़ ज़रूरतें पूरी फरमा देगा। जो भी इस सूरत की तिलावत को पाबंदी से करता है, इंशाअल्लाह वो रब जिसके खजाने लामहदूद हैं, आपकी तमाम जायज़ ज़रूरतें पूरी फरमाता है। ये सूरत ईमान वालों के लिए कामयाबी और खुशखबरी का पैगाम है और जब बंदा यकीन के साथ अल्लाह के कलाम को पकड़ लेता है तो इसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इस अमल को जारी रखने के लिए आप देखेंगे कि जिंदगी की मुश्किलात आसान हो रही हैं, रिज़्क़ के दरवाजे खुल रहे हैं और हाजतें एक एक करके पूरी हो रही हैं। बस शर्त यह है कि नियत पाक हो, मकसद हलाल हो और दिल अल्लाह पर भरोसे से लबरेज हो। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये जो वजीफा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये वजीफा ऐसा है जिसे जब भी किसी ने इखलास और यकीन के साथ किया है, अल्लाह ताला ने इसकी दुआएं कबूल फरमाई हैं और इसकी मुश्किलात को आसान कर दिया है। ये कोई आम अमल नहीं है बल्कि एक ऐसा आजमूदा वजीफा है जो बेशुमार लोगों ने आजमाया और अपनी जिंदगी की हाजात पूरी होती देखी। अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश है, अगर आप किसी मसले से परेशान हैं, तो इंशाअल्लाह इस वजीफे को कीजिए और फिर इसकी बरकत को देखिए। क्योंकि सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की इन सूरतों में से है जिनमें ईमान और कुफर का फर्क निहायत वजाहत के साथ बयान किया गया है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को जन्नत की खुशखबरी और कामयाबी की जमानत दी है, जबकि काफरों को दुनिया और आखिरत में नाकामी का अंदिया दिया है। इस सूरत का एक खास पहलू ये है कि ये दिल को नूर अता करती है, मायूसी को ख़त्म करती है, यकीन और सुकून पैदा करती है। जो मुसलमान इस सूरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, अल्लाह ताला इसके दिल को हदायत से मुनव्वर कर देता है और इसके रिज़्क़ को ज़िंदगी में बरकत डाल देता है। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि सूरह मोहम्मद पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि ये सूरत मोमिन के लिए रहमत और कामयाबी का पैगाम है। अब आपने इस वजीफे को करना कैसा है? सबसे पहले 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करें। आपके कोई भी आमाल की कबूलियत के लिए 5 वक्त की नमाज शर्त है। सबसे पहले आपने बावजू होना है। फजर की नमाज के बाद आपने 2 मरतबा सूरह मोहम्मद की तिलावत को अपना मामूल बनाना है। इसी तरह ईशा की नमाज के बाद बावजू होकर ईशा की नमाज पढ़नी है आपने और फिर आपने उसके बाद 2 मरतबा सूरह मोहम्मद की तिलावत करनी है। एक बात याद रखिएगा कि अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की तिलावत जरूर करनी है। दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला दुरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है 11 मरतबा। फिर अल्लाह के हजूर अपनी हाजत और दुआ पेश करनी है। ये अमल आपने 7 दिन करना है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी होंगी। जो भी ये अमल इखलास के साथ करेगा, अल्लाह ताला इसकी हर जायज़ हाजत को पूरी करेगा। खा रिज़्क़ में तंगी हो,
रोजगार का मसला हो, बीमारी हो या घरेलू परेशानी, इंशाअल्लाह सब हाजत पूरी होगी। अब मैं आपको एक वजीफा बताती हूँ जो कि मेरा खुद का आजमूदा वजीफा है। सबसे पहले बावजू हो जाएं, इशा की नमाज अदा करें, नमाज के बाद एक मरतबा सूरह मोहम्मद मुकम्मल पढ़ें, इसके बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर अल्लाह के हजूर अपनी हाजत पेश करें। अगर हाजत बड़ी हो तो ये अमल 7 या 11 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ हाजत ज़रूर पूरी करेगा। ये मैंने आपको 2 वज़ाइफ बताए हैं, इनमें से जो आपको आसान लगते हैं आप उन पर अमल ज़रूर कीजिएगा। ये वजीफ़ा सिर्फ जायज़ और हलाल मकसद के लिए करें, नमाज की पाबंदी लाज़मी करें, गुनाहों से बचें और अल्लाह पर भरोसा रखें। ख़वातीन मखसूस अय्याम में ये अमल नहीं कर सकती। अल्लाह ताला से दुआ है कि सूरह मोहम्मद के सदके हमारी तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमा, हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमा, हमारी मुश्किलें आसान फरमा और हमें ईमान की दौलत से नवाज दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारी बहनों और भाइयों, ये था सूरह मोहम्मद का मुजर्रिब वजीफा बराए हाजात, जो कि निहायत ही आजमूदा और मुजर्रिब अमल है। आप इसे ज़रूर कीजिएगा और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे इस सूरह के अनवारात व बरक़ात ज़ाहिर होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद कुरानी वज़ाइफ आप तक पहुँच सकें। कमेंट में अपनी राय और तजर्बा ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कीमती ख़यालात और तजर्बात दूसरों के लिए भी रहनुमाई का बाइस बनेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।